देखिए बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है पाठ दो बैलों की कथा। दो बैलों की कथा के लेखक हैं प्रेमचंद। कल हमने पीडीएफ के माध्यम से आपको एक पाठ भेजा था जो दो बैलों की कथा थी, उसमें आपने पढ़ लिया होगा। लेकिन आज हम सारांश के रूप में व छोटी कहानी के रूप में इस पाठ को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। दो बैलों की कथा में एक झुरी नामक व्यक्ति होता है, उसके पास दो बैल थे। उन दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। उन दोनों बैलों में बहुत प्यार था। वे नाद में एक साथ मुंह डालते और एक साथ मुंह हटाते, अर्थात वे दोनों बैल आपस में इतना अधिक प्यार करते थे कि चारा चरते समय नाद में खाना शुरू करते तो एक साथ मुंह डालते और खा लेने के बाद एक साथ मुंह हटा लेते थे। झुरी भी उनके चारे पानी का बड़ा ध्यान रखता था, अर्थात जो उनका मालिक झुरी था उन्हें बड़े ही लाड प्यार से चारा पानी खिलाता, उन्हें पौष्टिक आहार देता। वह कभी भी उन्हें मारता पीटता नहीं था। इस कारण दोनों बैल भी झुरी को बहुत प्यार करते थे। एक बार झुरी की पत्नी का भाई गया दोनों बैलों को अपने साथ गांव ले जाने लगा, अर्थात उनकी पत्नी का नाम झुरी था। उनका भाई गया आया और दोनों बैलों को अपने साथ ले गया। बैलों को बड़ा आश्चर्य हुआ। बड़ा आश्चर्य क्यों हुआ? क्योंकि बैल अपने मालिक झुरी से बहुत अधिक प्रेम करते थे। वे उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते थे। इसलिए गया के साथ जाना उन्हें बड़ा ही अद्भुत या आश्चर्यचकित लगा कि उन्हें गया क्यों और कहाँ लिए जा रहा है। रास्ते में उन्होंने उसे बहुत तंग किया, क्योंकि वे दोनों ये सोच रहे थे कि झुरी ने उन्हें बेच दिया। इस प्रकार बेचा जाना उन्हें अच्छा नहीं लगा, इसलिए गया को उन्होंने रास्ते में बहुत तंग किया। मोती बाएं भागता तो हीरा दाएं। किसी प्रकार दोनों को लेकर गया अपने घर पहुंचा। घर पहुंचकर गया ने उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया, अर्थात जब रास्ते में बहुत अधिक परेशान करने पर गया को क्रोध आ गया और दोनों के सामने सूखा भूसा खाने के लिए डाल दिया, जिसे दोनों बैलों ने छुआ तक नहीं, क्योंकि सूखा भूसा झुरी ने कभी बैलों को खाने के लिए नहीं दिया था। तो वे इस प्रकार के अपमान को सहन नहीं कर पाए और दोनों बैल उस भूसे को खाने के लिए तैयार नहीं हुए। रात होने पर बैलों ने वहाँ से भाग जाने का निश्चय किया कि आज रात हम दोनों गया के घर से भागकर वापस झुरी के पास चले जाएंगे। उन्होंने जोर लगाकर रस्सियाँ तोड़ डाली और वहाँ से भाग निकले। सुबह उठकर झुरी ने उन्हें थान पर खड़े देखा तो सब कुछ समझ गया, अर्थात बैल गया के घर से भागकर झुरी के घर आ पहुँचे और उन्हें जिस स्थान पर बांधा जाता था उस स्थान पर आकर खड़े हो गए। सुबह उठते ही जब झुरी ने उन्हें देखा तो झुरी को उन बैलों के प्रति सब कुछ समझ में आ गया। वह प्यार से उन पर हाथ फेरने लगा, लेकिन झुरी की पत्नी जल बुझ गई। उसने उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया, फिर भी वे खुश थे, अर्थात झुरी के घर में उन्हें रूखा सूखा भूसा खाना भी पसंद था। वे वहाँ पर खुश थे। अगले दिन गया फिर आया। इस बार वह बैलों को गाड़ी में जोत कर ले गया। रास्ते में मोती की इच्छा हुई कि वह गाड़ी को गड्ढे में ढकेल दे, पर हीरा समझदार था। उसने गाड़ी संभाल ली और वो जैसे तैसे गया के घर पहुँचे। अब गया ने उनसे बहुत सख्त काम लेना शुरू किया। वह उन्हें दिन भर हल में जोतता और जब तब उन्हें मारता पीटता।
वे लाचार निगाहों से एक दूसरे को देखते। गया के घर में एक छोटी लड़की रहती थी। वह रात को चुपके से उन्हें रोटी खिलाती। दोनों बैल उसके प्यार के आगे अपना अपमान भूल जाते। एक दिन मोती रस्सी तोड़ने का प्रयास कर रहा था कि वह लड़की वहाँ आ गई और उसने दोनों बैलों को खोल दिया। दोनों वहाँ से भाग निकले। थोड़ी देर बाद जब गया को पता चला तो वह भी उनके पीछे दौड़ा, पर उन्हें पकड़ न सका। अब हीरा और मोती आज़ाद थे, अर्थात जब गया के हाथ न आए तो दोनों पशु आज़ाद हो गए। रास्ते में उन्हें एक सांड मिला। वह उनकी ओर लपका तो हीरा मोती के होश उड़ गए। भागना बेकार था, इसलिए दोनों ने साहस से काम लिया। सांड ने जब हीरा पर वार किया तब मोती ने उस पर पीछे से सींगों से चोट की। सांड घबराया। वह किसी एक का तो मारकर कचूमर निकाल देता, पर यहाँ तो दो थे। वह भागने लगा। मोती कुछ दूर उसके पीछे दौड़ा, पर हीरा ने उसे दूर न जाने दिया। दोनों अब बड़े प्रसन्न थे। आगे चले तो मटर का खेत दिखाई दिया। भूख तो लग ही रही थी। हरी हरी मटर देखकर उनकी भूख और भी तेज हो गई। वे खेत में घुस गए और मटर खाने लगे। अभी पेट भरा भी नहीं था कि खेत के रखवालों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया और कांजी हाउस में बंद कर दिया। हीरा और मोती ने देखा कि कांजी हाउस में और भी कई जानवर बंद थे। यहाँ कहाँ आ बसे? हीरा और मोती ने सोचा। रात हुई। मोती ने हीरा से कहा, अगर दीवार तोड़ दी जाए तो बाहर निकलना आसान हो जाएगा। उसने सींगों से दीवार गिराने का प्रयास किया। वो 2-4 चोटों में ही थोड़ी सी दीवार गिर गई। दीवार में रास्ता बनते ही पहले तो घोड़ियाँ भागी, फिर भैंसें और फिर बकरियाँ। मोती ने गधों को भी सींग मार मार कर भगा दिया। उसने हीरा से भी भाग चलने को कहा, पर हीरा ने मना कर दिया। सुबह होने पर कांजी हाउस वालों ने हीरा और मोती को नीलाम कर दिया अर्थात बेच दिया। कांजी हाउस अर्थात जहाँ पर आवारा पशुओं को बंद करके रखा जाता है। आवारा पशु वे होते हैं जो किसानों की फसलों को नष्ट करते हैं। नीलामी में सबसे ऊंची बोली बोलकर एक व्यापारी ने उन्हें खरीद लिया। अब वह उनका नया मालिक था। वह दोनों को अपने गांव की ओर ले चला। मार खाते खाते और भूख सहते सहते दोनों बहुत कमज़ोर हो गए थे। वे चुपचाप व्यापारी के साथ चलने लगे। क्योंकि अत्यधिक दिनों तक खाना न खाने के कारण दोनों कमज़ोर और सुस्त पड़ गए थे, इसलिए वे व्यापारी के साथ चुपचाप चलने लगे। एक स्थान पर रास्ता उन्हें जाना पहचाना लगा तो न जाने कहाँ से उनमें दम आ गया। वे दोनों तेजी से भागे, आगे आगे बैल, पीछे पीछे व्यापारी। जब तक वह उन्हें पकड़े तब तक दोनों बैल अपने घर पहुंच चुके थे। बैलों को वापस देखकर झूरी को बड़ी खुशी हुई। वह उनसे लिपट गया। इतने में व्यापारी भी वहां आ पहुंचा। मोती ने आव देखा न ताव, वह व्यापारी पर झपट पड़ा। व्यापारी जान बचाकर वहां से भागा। झूरी की पत्नी भी वहां आ गई और उसने दोनों बैलों के माथे चूम लिए। अब झूरी भी और उसकी पत्नी भी दोनों बैलों का प्यार देखकर बड़े ही खुश थे और उनका स्वागत किया। वह उन्हें बहुत अच्छे से प्यार से चारा भी दिया। धन्यवाद। इस प्रकार इस कहानी में दो बैलों की कथा के माध्यम से यह बताया गया है कि भारत में भारतवासियों पर जब अंग्रेज़ों का शासन था
तो भारतवासी किस प्रकार अपने ऊपर अत्याचारों को सहन करते थे और उनसे बचते थे। धन्यवाद। आशा है कि आपको यह बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।